अली गोहर ऑफिशियल के नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानब से वहदत अमन कॉन्फ्रेंस जो है एक तारीखी कारनामा है। इस हवाले से तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा इकराम हैं और तमाम अमन कमेटियों के जो सरबराहान हैं वो काबिल सताइश जो पैगामात हैं वो दे रहे हैं। उनका कहना है कि क़याम अमन के हवाले से, मुल्की बका और सालमियत के हवाले से और ख़ासकर तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम मज़ाहब जो हैं उनको साथ लेकर चलना मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक बड़ी काविश है। इस हवाले से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी जो हैं उनको सितारा इम्तियाज़ के हवाले से जो है वो प्राइज़ मिलना चाहिए। इस हवाले से भी इस्तः की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त सूबाई असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन व चेयरमैन बैनुल मज़हब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद अनाम मंज मौजूद हैं। उस तकरीब में मौजूद थे। इनको भी अमन अवार्ड दिया गया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अमन अवार्ड की तकरीब ऑर्गेनाइज़ करने वाली जो टीम है उसके ये उसमें शामिल हैं। बात करेंगे, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को जो है बहुत मुबारकबाद। किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करेंगे? डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी और आजा नासिर अब्बास अलामा साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। आप समझते हैं अमन अवार्ड देना वहदत अमन कॉन्फ्रेंस तारीखी कारनामा है? नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब को कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर, हमने उनके साथ मिलकर इसको कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराया। और मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब को कि वो इस्लामाबाद से इस पुररौनक सेमिनार में तशरीफ़ लाए। मैं उनको बार बार मुबारक का मुस्तहिक़ समझता हूँ। मैं राना मोहम्मद इनाम मंज सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराने पर डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब को मैं इस काविश में जो उन्होंने काविश की है, उनकी टीम ने जिसमें मैं भी शामिल हूँ काविश की है, मैं उनकी इस काविश को सराहता हूँ और ये भी पैगाम देता हूँ कि ये सिर्फ डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब के ज़ुम्मे नहीं है, जो उलमा दूसरे भी बैठे हुए हैं फैसलाबाद में, उनका भी हक़ बनता है कि वो भी ऐसी कॉन्फ्रेंस कराएं, ऐसे अवार्ड दें जिससे पाकिस्तान पहले ही अमन का फैसलाबाद पहले ही अमन का गवारा है, पाकिस्तान भी अमन का गवारा है। लेकिन फैसलाबाद में अमन का गवारा बनाने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम सारे मज़ाहब को, सारे मसालक को मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि सबका ही पाकिस्तान है। अकेले ना डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब का है, ना मेरा है, ना किसी और का है। पाकिस्तान सबका ही है, फैसलाबाद भी सबका ही है। हमको चाहिए कि हम इंतज़ामिया के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर और पाक फ़ौज के साथ मिलकर इसी तरह ही शाना बशाना खड़े हों और पाकिस्तान में अमन कायम हो। जो डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब ने किया है वो हर आदमी उनके साथ तो चलता है, देखता है, मिलता है, लेकिन जो डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब कर रहे हैं ना, वो कोई दूसरे आदमी में वो इस किस्म की कोई पाई नहीं जाती कोई बात के। जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं अमन के लिए, इस तरह दूसरे नहीं कोशिश कर रहे। लिहाजा मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब को और डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब को, जिन्होंने ऐसी कॉन्फ्रेंस की जो कि एक तारीखी है, जो एक बहुत अच्छी है और अमन की एक बड़ी काविश है। और दूसरे नंबर पर उन्होंने जो अमन के लिए काम करते हैं उनको अमन अवार्ड दिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छी काविश है। क्योंकि लोग तो फैसलाबाद में बहुत रहते हैं, लेकिन ऐसा काम करना जो है वो बहुत मुश्किल है। जिस तरह उन्होंने किया, ये मैं तो उनके साथ था, उनके शाना बिशाना था, हर वक्त रहता भी हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे प्रोग्राम करेंगे और इसी तरह ही करेंगे जिस तरह वो काविश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बिल्कुल अमन के हवाले से काम करने की मज़ीद काविशें जारी रखने की बात की जा रही है। यहाँ एक बात जो है वो काबिल ज़िक्र है कि जिस तरह प्रोग्राम के कामयाब इनकाद पर जो है मुबारकबाद दी जा रही है, इस हवाले से डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी जो है उनका नाम जो है सितारा इम्तियाज़ के लिए भी लिया जा रहा है कि उनको जो है सितारा इम्तियाज़ अवार्ड मिलना चाहिए। इस हवाले से भी राना साहब से बात करेंगे। राना साहब, एक बड़ी काविश है, फैसलाबाद की तारीख में पहली बार हुआ है कि तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए किराम को इकट्ठे करके अमन अवार्ड दिया गया है। तो डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी जो है उनके लिए सितारा इम्तियाज़ की इस्दा की जा रही है हुकूमत से कि उनको सितारा इम्तियाज़ दिया जाए, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा इस मामले में कि वो सितारा इम्तियाज़ ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा एजाज़ के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि वो काविशें ही इस तरह करते हैं। वो ना तो किसी का दिल दुखाते हैं, ना किसी को बुरा कहते हैं। वो तो ना किसी के मज़हब को छेड़ते हैं, ना किसी को अपने मज़हब को अपने मसालक को छेड़ने देते हैं। तो उनका तो रवैया ही ऐसा है कि उनकी ज़बान ही ऐसी है कि वो हर एक को, जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में, मोह लेते हैं। वो हर आदमी को मोह लेते हैं और जो भी उनके साथ बैठता है वो उनकी तारीफ़ ही करता है। वो खा इंतज़ामिया हो, खा कोई भी हो, वो हमेशा उनकी तारीफ़ ही करते हैं कि ऐसा आदमी फैसलाबाद में एक तोहफ़ा है, खुशबू है। वो जहाँ बैठते हैं अपनी खुशबू को फैलाते हैं और खुशबू बढ़ती है और हम जैसे लोगों में मुंतकिल होती है। सब ये भी फरमाइएगा, जिस तरह से अमन अवार्ड्स दिए गए हैं और अमन अवार्ड्स के साथ साथ जो है तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम एक स्टेज पर जमा थे और एक स्टेज पर जमा होने के साथ तमाम ने अमन की बात की। और एक बात जो है तकरीब में बड़ी अहम की गई कि जो हम बयान करते हैं स्टेज पर, यही बात अगर हम अपने महराबो मिंबर से बयान करें, अपनी मसाजिद में, अपने कम्यूनिटी से बयान करें, तो अमन व ईमान को फ़रोग मिलेगा। क्या कहेंगे, ये बात कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात ऐसे है कि हम इकट्ठे तो बैठ जाते हैं लेकिन अंदर से हमारे बुग़्ज़ नहीं जाता, जो कि जाना चाहिए। हम इकट्ठे होकर बैठ के एक दूसरे के उस वक्त तो बहुत गले भी मिलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, एक दूसरे को इस तरह मिलते हैं जैसे कि वो माँ बाप ही वो हैं। लेकिन बाद में जब उठकर चले जाते हैं ना, तो वही आदमी एक दूसरे के साथ ऐसी रवैया रखते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिससे कि दिल आज़ारी होती है। मैं चाहूँगा तमाम उलमाए कराम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ऐसे मामलात में जब इकट्ठे हो जाए ना, तो अंदर से जो बात है उसको भी रखें, सामने रखें कि हम अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। ऐसे मुल्क में भी बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक ऐसे लोग मौजूद रहे, ऐसे लोग आए और जो कभी मैंने तो आज तक तारीख़ में देखा ही नहीं है कि किसी गैर मज़हब ने मुसलमान को गिराया हो या उसको शिकस्त दी हो। जब भी देता है मुसलमानों को शिकस्त देता है। इस तरह हमको बदला जा रहा है जैसे कि बाहर वाली ताकतें, मतलब अमेरिका हो गया, ऐसे लोग जो हैं वो हमें इंतशार फैलाना चाहते हैं। और जब वो इंतशार फैलाते हैं तो ऐसे ही तंजीमों को, ऐसे ही उलमाए कराम को, ऐसे ही लोगों को ख़रीद लिया जाता है। जब वो ख़रीद लेते हैं तो ये लोग अपने मफादात के लिए निकलते हैं, इस्लाम के लिए नहीं निकलते। फिर जब जिस जगह इनका मुफाद ख़त्म हो जाता है, वो खा उलमा हो, खा कोई हो, सियासतदान हो, जो भी हो, वो अपने घर को लौट आता है। वो इस्लाम की बात तो करता ही नहीं है। इस्लाम की बात जिसने करनी होती है वह उलमाए कराम है। हमको दुनियादार भी कहते हैं, सब कुछ ही कहते हैं, लेकिन खुद इस्लाम पर अमल नहीं करते। बाद में जो कुछ कहते हैं वो होता नहीं है। वो कहते हैं हम उलमा कराम हैं, दूसरा क्यों हम में बैठे, तीसरा क्यों हम में बैठे, लेकिन अंदर से बुग़्ज़ नहीं जाता। ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब को कि ऐसे लोगों की पहचान भी करें और ऐसे लोगों से बचें भी जो कि इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहें। वो मुखलस आदमी हैं, वो हर एक के साथ मुखलसपन में रहते हैं। लेकिन जो लोग हैं ना, उलमाए कराम में मैं कहूँगा ख़ासकर कि वो जो अंदर से होते हैं वो बाहर से नहीं होते, जो बाहर से होते हैं वो अंदर से नहीं होते। ये भी बताइएगा, सहाफ़ी बरादरान जो हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम हों, बैनुल-अज़हब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान के प्रोग्राम हों, सहाफ़ी बरादरी बेहतरीन कवरेज आपको देती है, अमन के हवाले से आपके पैगामात आगे पहुँचाती है। किसी सहाफ़ी को जो है बतौर सहाफ़ी अमन अवार्ड नहीं दिया गया, क्या समझते हैं, ये कमी रह गई? नहीं, कमी नहीं रह गई। सहाफ़ी को एक मेरे अपने प्रेस क्लब के सदर थे अब्बास तनवीर साहब, जी तनवीर साहब, उनको अमन अवार्ड दिया गया है। तो इसी तरह कोशिश करेंगे, अगर कोई गलती कुताही हो गई हो तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।
और इंशाल्लाह ताला मीडिया वालों को भी कवरेज इसी तरह वो जो हमारी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमको भी उनका एहतराम करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला आगे हम ऐसा कदम उठाएंगे कि सहाफ़ी और भी अमन अवार्ड के लिए मुंतखब हों, अकेले को नहीं दूसरों को भी अमन अवार्ड दिया जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारी सरहदों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत करे और उनको सरहदों पर कायम दायम रखे और पाकिस्तान के लिए वो इसी तरह खिदमात करते रहें। और हम भी बतौर सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, हम भी इसी तरह काविशें करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप सूबाई असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन राना मोहम्मद इनाम मंच की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि अमन अवार्ड्स की तकरीब जो है वहदत अमन कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद में तरीकी कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की तकरीबात का इनकाद जो है दीगर जगहों पर भी होना चाहिए ताकि अमन के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई रहे। उनका ये कहना है कि बतौर चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान वो इस तरह की तकरीबात के इनकाद में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। जी।